नेशन वन में मैं लिली आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम में। हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ हर पर्व को अपने तरीके से मनाया जाता है। यहाँ हर त्योहार का अपना महत्व है। हर एक पर्व कोई ना कोई संदेश हमें देता है। आज विजयदशमी का पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। असत्य पर सत्य के विजय का यह पर्व है, हम सभी जानते हैं। लेकिन रावण दहन के बाद कई जगहों पर शमी के पत्ते को सोना समझकर देने का प्रचलन है, तो कई जगहों पर इसके वृक्ष की पूजा का विधान भी है। तो आइए आज जानते हैं क्यों की जाती है शमी वृक्ष की पूजा और क्या है इसका महत्व। शमी वृक्ष की पूजा और महत्व। शमी का वृक्ष भी ऐसे ही वृक्षों में शामिल है जिनकी धार्मिक महत्ता है। मान्यता अनुसार घर में शमी का पेड़ शुभकारी होता है, घर में सुख समृद्धि लाता है। हिंदू धर्म में विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष का पूजन करते हैं। खासकर क्षत्रियों में इस पूजन का महत्व ज्यादा है। महाभारत युद्ध में पांडवों ने इसी वृक्ष के ऊपर अपने हथियार छुपाए थे और बाद में उन्हें कौरवों से जीत प्राप्त हुई थी। गुजरात के भुज शहर में करीबन 450 साल पुराना शमी वृक्ष है। वराह मिहिर के अनुसार जिस साल शमी वृक्ष ज्यादा फलता फूलता है, उस साल सूखे की स्थिति का आभास होता है। यह वृक्ष आने वाली कृषि विपदा का पहले से संकेत देता है, जिससे किसान पहले से भी ज्यादा पुरुषार्थ करके आने वाले संकट का सामना करते हैं। भारत में खासकर गुजरात में कई किसान अपने खेतों में शमी वृक्ष बोते हैं, जिसे उन्हें कई सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। यह वृक्ष पानखर जैसा कांटेदार होता है, जिसके पत्ते सूख जाने के बाद उसमें छोटे छोटे पीले फूल आते हैं। यह वृक्ष हर साल कई प्राणियों के लिए चारे का काम करता है। गर्मियों के दिनों में बहुत ही फूलता फलता है और इसमें ढेर सारे पत्ते आते हैं। खेत की मेड़ पर इसे बोने से फसल पर वायु के अधिक दबाव को कम कर देता है, जिससे खेत की फसलों को तूफान से नुकसान नहीं होता। इस वृक्ष की लकड़ियों से आज भी कई गांवों में घर के चूल्हे जलते हैं। कृषि विशेषज्ञों का ये मानना है कि जिस खेत में शमी वृक्ष बोया जाता है, उस खेत के किसान को कई सारे फायदे होते हैं। इसकी जड़ जमीन में बहुत गहराई तक जाती है, जिससे उपज के सूखने का भय नहीं होता। हिंदू धर्म में बरगद, पीपल, तुलसी और बिल्व पत्र जैसे पवित्र वृक्षों की तरह ही इस शमी वृक्ष खीजड़ा को भी पूजनीय माना जाता है। वास्तु के अनुसार शमी की दिशा। शमी का वृक्ष घर के ईशान कोण यानी के पूर्वोत्तर में लगाना लाभकारी माना गया है। इसमें प्राकृतिक तौर पर अग्नि तत्व पाया जाता है। शनि के कोप से बचाता है शमी। शनि देव की टेढ़ी नजर से रक्षा करने के लिए शमी के पौधे को घर में लगाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। पीपल के विकल्प के तौर पर शमी। पीपल और शमी दो ऐसे वृक्ष हैं जिन पर शनि का प्रभाव होता है। पीपल का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इसे घर में लगाना संभव नहीं होता। वास्तुशास्त्र के मुताबिक नियमित रूप से शमी वृक्ष की पूजा की जाए और इसके नीचे सरसों तेल का दीपक जलाया जाए तो शनि के कुप्रभाव से बचा जा सकता है। कई दोषों का होता है निवारण। शमी के वृक्ष पर कई देवताओं का वास होता है। सभी यज्ञों में शमी वृक्ष की समिधाओं का प्रयोग शुभ माना गया है। शमी के कांटों का प्रयोग तंत्र मंत्र बाधा और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए होता है। शमी के पंचांग यानी कि फूल, पत्ते, जड़ें, टहनियां और रस का प्रयोग शनि संबंधी दोषों से जल्द मुक्ति दिलाता है। आयुर्वेद के नजरिए से भी है गुणकारी। आयुर्वेद में शमी अत्यंत गुणकारी औषधि मानी गई है। कई रोगों में इस वृक्ष के अंग काम आते हैं। क्या है पौराणिक मान्यता? पौराणिक मान्यताओं में शमी का वृक्ष बड़ा ही मंगलकारी माना गया है। लंका पर विजय पाने के बाद श्री राम ने शमी पूजन किया था।
नवरात्र में भी माँ दुर्गा का पूजन शमी वृक्ष के पत्तों से करने का विधान है। गणेश जी और शनिदेव दोनों को ही शमी बहुत प्रिय है। तो देखा आपने शमी वृक्ष का महत्व और उसकी पूजा के बारे में। रावण अपने युग का प्रकांड पंडित ही नहीं था, वैज्ञानिक भी था। आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिष के क्षेत्र में उसका योगदान महत्वपूर्ण है। लेकिन विद्वान होते हुए भी अहंकार के चलते बुराई के रास्ते पर जा निकले रावण का प्रतीकात्मक नाश आज भी किया जाता है। तो विजयदशमी के इस पावन पर्व पर हम सबको अपने भीतर पनप रहे अहंकार और समस्त बुराइयों का दहन करना होगा। आप सभी को नेशन वन की ओर से दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।